एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। यह लाइन है अन्ना मणि जी की। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी यानी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग यानी टिप साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे। क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर सोचिए आप। 7.1 गर्म या ठंडा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरणार्थ, ग्रीष्मकाल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाएं। क्रियाकलाप 7.1 आइए जांच करें। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए। इनको का, खा और गा नाम दीजिए। पात्र का में गर्म जल, पात्र खा में नल का जल और पात्र गा में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल लीजिए। हम ये क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे, पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे यदि आपका दाहिना हाथ पात्र का में एवं बायां हाथ पात्र गा में डुबोएं और 1-2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डूबे रहने दें और फिर पात्र का एवं गा में से अपने हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र खा में डुबोएं। ये देखिए बच्चों, ये क्रियाकलाप है। पात्र का और गा में दोनों हाथ थोड़ी देर इसने डुबोए रखे इस बालिका ने। उसके बाद दोनों ही हाथ पात्र खा में डुबो दिए। जल में हाथ डुबोकर जल के गर्म या ठंडा होने की अनुभूति। अब बच्चों, आपको यहाँ पूर्वानुमान लिखना है। अपना पूर्वानुमान लिखिए। पात्र खा में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा? आपको एक पूर्वानुमान यानी आप अंदाजा लगाइए कि आप जब पात्र खा में अपना हाथ डुबोएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। पात्र खा में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? अब पात्र खा में जब आप अपना बायां हाथ डुबोएंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। गरम, ठंडा, कैसा महसूस होगा। अब क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब आप अपनी क्रियाकलाप करेंगे। तुलना कीजिए कि क्या आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र खा का जल ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल गर्म है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए ये बालिका क्या सोच रही है। कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी ये निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते। 7.2 ताप। किसी पिंड या गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी यानी थर्मामीटर कहलाता है। बच्चों, इस वाक्य को फिर से आप दोहराइए। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी यानी थर्मामीटर कहलाता है।
ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के ताप मापियों का प्रयोग किया होगा, ज्वरमापी जो डॉक्टरी थर्मामीटर है तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापन के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। 7.3 ताप मापन। 7.3.1 डॉक्टरी थर्मामीटर। बच्चों, यह चित्र डॉक्टरी थर्मामीटर का है। ये एक अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर है। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वरमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। ये देखिए बच्चों, इस स्थान पे ये जो भी आपके शरीर का ताप होगा, ये अंक दर्शा रहे हैं। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे ये देखिए बच्चों, ये जो आपको छोटा सा शून्य दिख रहा है, ये डिग्री है और ये सी को हम सेल्सियस पढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी यानी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा यानी मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप में निपटान कठिन होता है। बच्चों, ये देखिए, ये तापमापी है, ये मरकरी थर्मामीटर है और इसके अंदर ये मरकरी है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है। इसके पदर्श में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसीलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। बच्चों, क्या आप यह जानते थे? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए देखें यह बालक का क्या कहना है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? ये देखिए, यह है तापमापी जो दूर से ही माप रहे हैं शरीर का ताप। वे संपर्क रहित तापमापी हैं, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। क्रियाकलाप 7.2 आइए माप करें। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग यानी टिप साबुन और जल से धोइए। तापमापी का पुनः नियोजन यानी रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए। चलिए बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं। अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तापमापी धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्श पर जल न पड़े। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए।
देखिए बच्चों, तालिका 7.1 10 बच्चों के शरीर के ताप। आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं अपने मित्रों के या अपनी कक्षा के सहपाठियों के, और तापमापी की सहायता से ताप माप के उनके ताप यहाँ पे अंकित करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। बच्चों, आपको ये याद रखना है कि स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था? क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? सोचिए इस पर। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसीलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। जैसे कि यदि दोपहर का समय है, गर्मी बहुत है, तो हो सकता है शरीर का ताप ज़्यादा है। अगर गतिविधि दौड़ना भागना जैसी हो रही है, तब भी शरीर का ताप ज़्यादा आ सकता है। उम्र का भी फर्क है। छोटे बच्चे हैं, वो अक्सर एक जगह बैठे नहीं रहते, चलते फिरते रहते हैं, तो भी शरीर का ताप ज़्यादा आ सकता है। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ, तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय ताप मापी कांख में यानी बाह के नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री फ़ारेनहाइट से दर्शाया जाता है। बच्चों, ये जो छोटा सा शून्य देख रहे हैं, ये डिग्री है और ये एफ यानी फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापें तो 37.0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में नापें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप होगा। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है, जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे के से दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। बच्चों, यह वाक्य आप अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, इसे आपको याद रखना है। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल का तापमान बराबर सेल्सियस स्केल पर तापमान जमा 273.15। चलिए आगे पढ़ें और भी जानें। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं
तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं। किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन यानी कि डिग्री सी, डिग्री एफ और के अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत इस प्रकार से देखिए, छोटा सा शून्य ऊपर होता है, एक छोटा सा गोला के साथ नहीं लिखा जाता है और वाक्य के अंत के अलावा अन्यत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? चलिए बच्चों, आप देखते हैं कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे मापें। वो है 7.3.2 प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आप एक तापमापी देखिए चित्र में, ये प्रयोगशाला तापमापी है। हो सकता है ये आपके विद्यालय में भी हो। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह है जिसमें द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है। ताप का पाठ्यांक होता है। क्या आप जानते हैं प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल यानी देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा यानी मरकरी होता है। 7.3 आइए अवलोकन करें। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? आपको यहाँ पर लिखना है। ये कितना अधिकतम ताप माप सकता है? आपको अधिकतम ताप लिखना है। अतः इस तापमापी का परिसर है, आपको यहाँ परिसर लिखना है। चलिए, यहाँ पे कुछ चेतावनी दी है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट सकता है। इसे बल्ब से पकड़कर ना उठाएं। अब चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका परिसर बता सकते हैं? इसका परिसर ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। चलिए बच्चों, इस तापमापी को देखते हैं। ये देखिए, ये तापमापी है और यहाँ पर आपको इसका परिसर भी बता दिया गया है। क्रियाकलाप 7.4 आइए अवलोकन और परिकलन करें। पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 7.3 में किया था तथा उसका अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित बातों को अंकित कीजिए।
दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? आपको दो बड़े चिन्हों के बीच जो ताप है उनमें अंतर कितना है लिखना है। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है वो आपको लिखनी है। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है वो आपको लिखना है। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान है वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र 7.3 खा में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये निकट से लिया गया चित्र है। क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं? 7.3 ख में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। दो चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 10-10 का अंतर है, क्योंकि यह 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 40, यानी 10-10 डिग्री का अंतर है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग है, अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बटे 10 बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम ताप 1 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न है, अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम ताप 1 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ लिखेंगे। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप भी यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। इसीलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। इसे ध्यान से देखिए। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये देखिए, तापमापी को डुबोया गया है जल में। इस बीकर में जल से भरा है, गर्म जल है, तो इसका जो ये तापमापी है ये बीकर की दीवारों से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रहा है। चित्र 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, जिस तरह है ऊर्ध्वाधर ऐसे रखें। ये तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए, ये पूरी तरह डूबा है और तभी आप यहाँ पे जो ताप लिखा है उसे पढ़ेंगे। ये देखिए, बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये ताप कितना आ रहा है यहाँ पे? ये देखिए बच्चों, कहाँ तक आ रहा है ताप? 50। ये 50 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है। तापमापी पढ़ते समय आंख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। ये देखिए, जहां पर तक आ रहा है ताप वहां तक आंख की सीध है। अगर आप तिरछा देखेंगे तो आपको सही से अनुमान नहीं लग पाएगा और सही से आप देख नहीं पाएंगे कितना ताप है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 7.5। आइए माप करें। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। 7.4 की भांति तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो।
क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो आपको डॉक्टरी थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। चलिए, कुछ करने के लिए आपके शिक्षक द्वारा नीचे दी गई प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। अपनी बारी आने पर एक-एक करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए और दोनों ताप मापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या-क्या हैं? सावधानी देख लेते हैं। ये क्रियाकलाप केवल शिक्षक के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। प्रयोग व्यवस्था को स्पर्श मत कीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रयोगशाला तापमापी है। इसको किस तरीके से यहाँ पे रोका गया है। ये उबलता पानी बर्नल है और ये बर्फ के टुकड़े हैं। कुछ समय पश्चात बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए। क्या यह पहले वाले ताप के समान है अथवा परिवर्तित हो चुका है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है। साथ ही जब बर्फ पिघल रही हो तो उसका भी तापमान स्थिर रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7.6 आइए तुलना करें। फिबान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के तापमापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलांग भी फिबान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक तालिका 7.2 अंकित किए गए हैं। तालिका 7.2 उबलते जल का ताप। फिबान ने जो ताप लिया वो है 97.8 डिग्री सेल्सियस। शेमफाग का 98.0 डिग्री सेल्सियस। वन स्टार का 97.9 डिग्री सेल्सियस। क्लोए का 98.0 डिग्री सेल्सियस। भंडारीशाह का 98.1 डिग्री सेल्सियस। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। 7.3.3 वायु का ताप। बच्चों, यह कक्ष तापमापी है, यानी कि कमरे का ताप मापने वाला तापमापी। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों के दीवारों पर लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। क्रियाकलाप 7.7 आइए विश्लेषण करें। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। बच्चों, यह है तालिका 7.3, किसी स्थान विशेष का अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान। यहाँ पे क्रम संख्या है। यहाँ पे आपको दिनांक, किस किस दिन आपने लिया उस दिन की दिनांक डालनी है। अधिकतम वायु तापमान यहाँ लिखना है, न्यूनतम वायु तापमान। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं? क्योंकि मौसम कई कारणों पर निर्भर करता है, इसीलिए प्रायः ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। और भी जानें, वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायुताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए बच्चों, वैज्ञानिक परिचय पढ़ते हैं। ये हैं अन्ना मणि जी। जन्म 1918, मृत्यु 2001। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थीं, जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया।
तो बच्चों, इसके साथ ही अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 32.0 डिग्री सेल्सियस और 27.0 डिग्री सेल्सियस। हमने अध्याय में पढ़ा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उत्तर होगा 37.0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 2 पे। 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। अब देखिए ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो का है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, खा है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, गा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, घा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमने अध्याय में पढ़ा है कि 37 डिग्री सेल्सियस और ये देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो उत्तर है घा 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए अब हम प्रश्न 3 करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डैश से निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है? ताप से। यहाँ पे उत्तर आएगा क ताप। ख हिम शीत जल का डैश तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। किसके द्वारा मापा नहीं जा सकता है बच्चों? ये डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता हिमशीत जल का ताप। तो यहाँ पे ख आएगा डॉक्टरी। ग ताप का मात्रक डिग्री डैश है। तो हमें सेल्सियस। तो ताप का मात्रक डिग्री क्या होगा? सेल्सियस। तो यहाँ आप लिखेंगे सेल्सियस। प्रश्न 4 पे आइए। प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। क्या होती है बच्चों? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प है ख माइनस यानी घटा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए खा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। ये देखिए विद्यार्थी 1, 2, 3, 4। पूछा गया है आपसे किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। ये देखिए अब यहाँ पे तापमापी टेढ़ा है। भले ये पानी में पूरी तरह इसका यहाँ का बल्ब डूबा हुआ है, लेकिन ये टेढ़ा है। उसके बाद हम दूसरे वाला देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, स्पर्श भी नहीं कर रहा है बीकर से। तीसरे वाले में हम देखते हैं तो ये तली में स्पर्श कर रहा है, चौथे वाले में ये बीकर से स्पर्श कर रहा है। तो सही जो विद्यार्थी तापमापी का प्रयोग कर रहा है वो है विद्यार्थी 2। चलिए उत्तर देखें, इसकी व्याख्या कैसे करनी है। ख विद्यार्थी 2 ने प्रयोगशाला तापमापी को बीकर के बीच में लटका कर रखा है, जिससे तापमापी का बल्ब पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है और वह बीकर की दीवारों से स्पर्श नहीं हो रहा है। यह सही प्रक्रिया है जिससे जल का सही ताप मापा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पे। नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए। बच्चों इसमें आपको लाल रंग की सहायता से ताप दिखाना है 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये माइनस में है, ऋण में है 0 तक, फिर 0 से 10 है। अब देखें बीच में कितने खाने, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4 5 खाने हैं, यानी कि एक खाना 2 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना? 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस का है तो पहले 10 पे ले जाएंगे और 10 में 2 और 2 4 यहाँ तक। ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये तीर आ रहा है यहाँ पे,
ये पूरा आपको यहाँ से लेकर सीधा लेके जाना है। और ये देखिए बच्चों, आप पैमाने की सहायता से या स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइन खींचिएगा, पूरा यहाँ तक आपको एक सीधी रेखा लाल रंग से खींचनी है। अब दूसरे में 17 डिग्री सेल्सियस दिखाना है, तो ये देखिए ये 10 है। ये अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 खाने थे, यानी कि प्रत्येक खाना 2-2 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेकर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे टोटल 10 खाने हैं, तो हर खाना 1 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये 17 है तो 10, और यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए यहाँ तक 17 डिग्री सेल्सियस आएगा। आपको इसको ऐसे सीधे बिल्कुल लेके जाना है और यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है लाल रंग से। अब 7.5 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें तो और भी छोटे छोटे खाने हैं। अब ये देखिए, मैं इसको देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 खाने हैं, तो यानी कि ये 0.5 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित कर रहा है एक खाना इसका। तो 7 तक लाएंगे पहले। ये देखिए यहाँ 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ये आधे में गए 5। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हम यहाँ पे 5 तक ले आते हैं। ये देखिए एक खाने के बीच में एक छोटी लाइन भी है, ये 2 भागों प्रदर्शित कर रही है, यानी कि 0.5, 0.5 आधे-आधे हैं। तो देखिए 0 से यहाँ से आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ आ रहा है, और 0.5 लेना तो ये छोटी वाली लकीर है, ये वाली। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर से ऐसे लाइन में खींच दे रही हूँ, और आपको यहाँ से लेकर ऐसे सीधी रेखा लेनी। मेरी थोड़ी देखिए बच्चों टेढ़ी बनी है, पर लेकिन आप स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींचिएगा। चलिए प्रश्न 7, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए तापमापी, यह किस प्रकार का तापमापी है? यह है -10 से, यानी -10 से शुरू है, तो यानी कि ये कौन सा तापमापी होगा? प्रयोगशाला तापमापी, क्योंकि हमें उसका परिसर पता है, -10 से शुरू है, तो ये प्रयोगशाला तापमापी है। देखिए उत्तर, ये एक प्रयोगशाला तापमापी है। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? पाठ्यांक क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हैं, तो यहाँ 20 है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, और ये 26। ये देखिए ये 26 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे ये 26 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। यहाँ उत्तर लिखेंगे, इस तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान, ये देखिए सबसे नीचे का है -10, यानी कि -10, -10 डिग्री सेल्सियस। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान माइनस यानी -10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए। देखिए उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसका मापन क्षेत्र -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए शरीर के तापमान को सही रूप से मापने के लिए एक मापन सीमा की आवश्यकता होती है, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए चिकित्सीय तापमापी में होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 9, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। तालिका 7.4 वैष्णवी के शरीर का तापमान। ये देखिए बच्चों, ये तापमान पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पूर्वाह्न यानी सुबह 7 बजे, पूर्वाह्न यानी सुबह 10 बजे, अपराह्न यानी दोपहर 1 बजे, अपराह्न यानी दोपहर 4 बजे, साय 7 बजे, रात्रि 10 बजे। पहले दिन कितना था? 38.0 डिग्री सेल्सियस।
गया 37.8, 1 बजे 38 डिग्री सेल्सियस, और फिर 4 बजे 38.0 डिग्री सेल्सियस, यानी उतना ही रहा। 7 बजे उसका ताप बढ़ गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। रात के 10 बजे कुछ कम हुआ 1 डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस। दूसरे दिन आइए, 38.6 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 38.8 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद 4 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे भी उतना रहा, लेकिन 10 बजे थोड़ा कम हुआ, 38 डिग्री सेल्सियस। तीसरे दिन 37.6 डिग्री सेल्सियस, फिर 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 36.8 डिग्री सेल्सियस, और फिर 36.6 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए इसमें क्या करना है। काप में पूछा गया वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। तो ये देखिए पूरी तालिका देखने के पश्चात यहाँ देखिए, ये पहले दिन सायं 7 बजे उसका तापमान सबसे अधिक था, ताप शरीर का। किस दिन और किस समय वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया? पहले दिन सायं 7 बजे। किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? तीसरे दिन। देखिए तीसरे दिन ताप सामान्य हो गया है। चलिए उत्तर देखते हैं किस प्रकार लिखना है। का वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप 40 डिग्री सेल्सियस था। ये देखिए वैष्णवी का अधिकतम ताप पहले दिन सायं 7 बजे अंकित किया गया था। ग वैष्णवी का ताप तीसरे दिन सामान्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न, यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों 3 तापमापी हैं। अब देखिए ये वाले में इसमें खाने बड़े हैं, देखिए यानी कि यहाँ पे न्यूनतम ताप 2 डिग्री पे आ रहा है, इस वाले में 1 डिग्री आ रहा है, और ये सबसे छोटा 0.5। दर्शाए गए तापमापियों में से ख 22.5 डिग्री सेल्सियस को एकदम सटीक रूप से मापा जा सकता है, क्योंकि इसकी मापन सीमा और बारीक विभाजन है। तो देखिए बच्चों ये माप में देखिए 0.5 दिया है। अब आपको 0.5 में सुविधा रहेगी इस वाले तापमापी में, क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक 0.5 भी मापन दिया है, एकदम बिल्कुल सही माप होगा। प्रश्न 11, चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहले आप ताप को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए ये 25 है, ये 25 से लेकर 30 तक के 5 खाने हैं, और उन 5 खानों में भी बीच बीच में विभाजन है, यानी कि 0.5 का भी इसमें ताप मापा जा सकता है। तो ये है 25, यहाँ पे 25 आ रहा है, ये 26 है, ये 27 है। इसके बाद देखिए ये आधे खाने को ले रहा है, कवर कर रहा है, तो यानी कि 25, 26, 27.5। देखिए इसमें विकल्प में ये 28.0 डिग्री सेल्सियस, 27.5, तो इसका सही विकल्प होगा खा 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न 12 पे चलते हैं। किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 तक के, 0 से लेकर 100 तक में इन्होंने कहा है कि 50 भाग हैं। कितने भाग हैं? 50। तो इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना होगा? 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। कैसे? तापमापी की कुल मापन सीमा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस 0 से है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कुल भाग 50 हैं, 50 और 100 को भाग करेंगे तो आएगा 2। 100 डिग्री सेल्सियस बटे 50, दोनों को अगर हम भाग करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, और ये 5 दूनी 10, तो क्या बचा? 2 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। चलिए बच्चों प्रश्न 13, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है।
आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्केल बनाना है। इस प्रकार से एक स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक है, और यहाँ पे 10 खाने आपने बनाए। 10 खानों के बीच भी आप अगर एक छोटा छोटा खाना और बना दे रहे हैं तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस भी ताप माप सकता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। अब हम यहाँ पे 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक के भाग को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो एरो से दिखाएं या इतना ही भाग ड्रॉ करके दिखाएं या इतना ही चित्र बना के आप दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न 14, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है? उत्तर, कोई हमें बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है तो उसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने पर लगभग 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को ज्वर है। इसके साथ ही अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन से संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।